नमस्कार। दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे हम आज़ादी के मतवालों की, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाई। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे उन स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। भारत के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के टंट्या भील ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। गोरिल्ला युद्ध में माहिर टंट्या भील ने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर विफल किया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। निमाड़ अंचल में अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ टंट्या मामा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के गांव बड़ौदा अहीर में 1842 में जन्मे टंट्या मामा ने गोरिल्ला युद्ध चलाकर अंग्रेजों को हमेशा परेशान किया। वे अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाते थे। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले टंट्या और उनके साथियों को अंग्रेज सेना ने 1889 में धोखे से गिरफ्तार किया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसके बाद 4 दिसंबर 1889 को इस महान आदिवासी क्रांतिकारी को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी प्रयासों से देश को आजादी दिलाने वाले इस महान आदिवासी नेता को आज लोग श्रद्धा से याद करते हैं। अप्रैल 1842 में पंधाना के 7 किलोमीटर दूर छोटे से गांव बड़ौदा अहीर में जन्मे शहीद टंट्या मामा सकल निमाड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और भविष्य के भारत का सपना देखा। आज जिस प्रकार की गरीबी से वे लड़ते हुए आगे बढ़े, अंग्रेजों से लड़े, देश की आज़ादी का स्वप्न देखा, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा, आज वो साकार होने के लिए जा रहा है। आदिवासी भील समुदाय के इस महान नेता को प्यार से मामा संबोधन किया जाता है। टंट्या मामा के वंशज आज भी इलाके में रहकर उनकी पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ौदा गांव में रहती हूँ। मैं टंट्या मामा के वंश हूँ और हमको टंट्या मामा के कारण हमको सब जानते हैं और मान सम्मान देते हैं। निमाड़ क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे पास टंट्या मामा के रूप में एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उनके समय पे ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज उनसे इतने परिपक्ष में हमें उनको याद करना आवश्यक है, जिससे कि उनको एक श्रद्धांजलि दी जा सके। आदिवासी वीर शहीद भीमा नायक ने अंग्रेजों से लोहा लेकर पूरे निमाड़ अंचल में आज़ादी की अलख जगाई थी। यही वजह है कि आज भी बड़वानी में बने उनके स्मारक को देखकर यहाँ के लोग गर्व से भर जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बड़वानी से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम धाबा बावड़ी में बना यह स्मारक गढ़ी बावड़ी आदिवासी हृदय सम्राट भीमा नायक की शौर्य गाथा का बखान कर रहा है। आदिवासियों को इकट्ठा कर भीमा नायक ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। भीमा नायक का योगदान तो सुनिए। उन्होंने 1857 के आसपास जो लड़ाई लड़ी थी, वो उस लड़ाई को आज भी देश के लोग, विशेषकर निमाड़ के लोग जानते हैं। उसको आज इसलिए याद किया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में तो वैसे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में भीमा नायक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि वह यह समझ रहा था कि ये लोग जो है हमारे देश में लूटपाट कर रहे हैं। शहीद भीमा नायक निमाड़ का एक ऐसा आदिवासी योद्धा था जिसने अंग्रेजों की नाकों चने चबा दिए। उसने तीर कामठी और फाली लेकर अपनी एक फौज खड़ी की और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उसने अंग्रेजों का खजाना लूटा, टेलीग्राफ और टेलीफोन की लाइनें काटी और तात्या टोपे की फौज जब निमाड़ में आई तो वो उस फौज से मिलकर उसने उसे भी सहयोग प्रदान किया। लेकिन उसका कार्यक्षेत्र निमाड़ का ही रहा और उसने पूरी गोई घाटी, बॉम्बे आगरा रोड, सेंधवा का क्षेत्र और यहाँ से लेकर खानदेश तक
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उसने 3 बार अंग्रेजों के युद्ध लड़े, पहली बार धाबावाड़ी में, दूसरी बार रामगढ़ के पास, तीसरी बार काला खेत में निर्णायक युद्ध हुआ। लेकिन इन तीनों युद्धों में भी अंग्रेज उसे पराजित नहीं कर सके और न उसे गिरफ्तार कर सके। उसकी माता सुरसीबाई को अवश्य गिरफ्तार कर लिया गया और मंडलेश्वर जेल में डालकर उसको तरह तरह की यातनाएं देकर भीमा नायक के बारे में पूछा, लेकिन उस महान महिला ने अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी अंग्रेजी फौज को नहीं दी और उसकी मृत्यु उसी जेल में हो गई। भीमा नायक निरंतर लड़ता रहा। उसको गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने पैसा इनाम 200-500 रुपए की घोषणा की और उसी लालच में उसके एक रिश्तेदार ने मुखबिरी करके उसे बालकुआ के पास एक दिन गिरफ्तार करवा लिया। भीमा नायक की छापामार युद्ध कला के कारण इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। भीमा नायक ने तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी क्रांति करने की नींव तैयार की। लंबे समय तक अंग्रेजी सेना की नाक में दम करने वाले वीर क्रांतिकारी भीमा नायक को अंग्रेज सरकार ने धोखे से पकड़कर गिरफ्तार किया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर जेल में रखा, जहां 1876 में उनकी मृत्यु होने का उल्लेख है। हम सबका गौरव है कि हमारे इस बड़वानी जिले में धाबावाड़ी के में हमारे जनजाति क्रांतिवीर का जन्म हुआ और उसने अंग्रेजों से लोहा लिया और उस जगह की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने करी। वैसे मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जनजाति क्रांतिवीरों की संस्था के केंद्र स्थापित करने का हमारी सरकार ने किया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारी सरकार में पुनः हमने इसको शोध संस्था यहाँ पर स्थापित हो, इसका एक प्रस्ताव हमने भेजा है। जो गढ़ी स्थान है जहाँ पर हमारे शहीद भीमा नायक जी का स्थान है, जहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम उन्होंने किया है, उस स्थान पर सुगमता से मार्ग पहुंच जाए, उसका भी हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और उनका जो इतिहास रहा है और इतिहास की जो उनकी कल्पना रहेगी, उन्हें किस प्रकार से इस देश के लिए उन्हें लड़े, समाज के लिए उनको अंग्रेजों से छुटकारा पाया है, ऐसे तमाम किस्सों को भी दर्ज किताबों में किया है। तो उसका हम सब लोग अध्ययन करें और मैं चाहता हूँ कि इस दिवस पर हम सब लोग मिलकर शहीद भीमा नायक जी को याद करें और निश्चित तौर पर जनजाति समुदाय का गौरव का दिन भी रहेगा, जनजाति समुदाय के लिए एक घोषवाली दिन भी रहेगा और हम सब मिलकर इस धाबावाड़ी के स्थान को अच्छा और पवित्र स्थान हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। शहीद भीमा नायक की जय। निमाड़ के जन योद्धा और आदिवासियों के वीर योद्धा शहीद भीमा नायक की कर्मभूमि और जन्मभूमि बड़वानी नगर के पास धाबावाड़ी में है। मैं राज्यसभा सांसद बना हूँ। इस अवसर पर मैंने शहीद भीमा नायक की स्मृतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए और शहीद भीमा नायक को नई पीढ़ी बरसों तक याद करते रहे, इसी तारतम्य में शहीद भीमा नायक स्मारक के पास हम भीमा नायक के नाम से शहीद भीमा नायक शोध संस्थान स्थापित करने के विषय में भी एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। साथ ही ग्राम धाबावाड़ी में शहीद भीमा नायक की गढ़ी तक पहुंचने के लिए सुगमतापूर्वक गाड़ियां या आम जनता पहुंच सके, इसके लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही शहीद भीमा नायक स्मारक को और अच्छे से सौंदर्यीकरण करके हम उसको पर्यटन की शक्ल देने का भी प्रयास करेंगे भविष्य में। शहीद भीमा नायक निश्चित रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई में हम सब के लिए गौरव की बात यह है कि शहीद भीमा नायक ने इस निमाड़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हम सब उनके अनुयायी हैं और हम उनके आचरणों को, उनके स्वतंत्रता की लड़ाई में जो योगदान रहा, उन सबको याद रखते हुए उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। निमाड़ की पावन भूमि में जन्मे इस वीर योद्धा ने अपने साहस से समूचे अंचल को गौरवान्वित किया है। बड़वानी से शिवपाल सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंबल अंचल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्वालियर के 107 वर्षीय वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी नाथुराम सूत्रकार ने भी आजादी की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आइए देखते हैं। देश
देश को स्वतंत्र कराने में चंबल अंचल के कई वीर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है। ग्वालियर जिले के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 107 वर्षीय नाथूराम सूत्रकार जी को आजादी की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर जिला कलेक्टर ने उनके निवास पर पहुंचकर नाथूराम जी का सम्मान किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कार्यक्रम का स्वरूप डिफरेंट रखा गया था। हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे जो भी हमारे मनीषी हैं उनका योगदान रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज आपका स्वागत किया गया। देश को आज़ाद कराने में आपके द्वारा किए गए कार्य को मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की तरफ से सम्मानित करने में खुद को गर्व महसूस करता है। आज़ादी के पहले कुछ चीज़ें गुलामी में पीड़ित थे, अपन ऐसे थे, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जब से एक उन्नत भारत का सपना हमने जो देखा था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में विकास हो रहा है। निरंतर शासन प्रशासन उसके लिए प्रयास कर रहा है। जो पहले भारत आज़ादी से पहले था उस समय जो खेती किसानी नहीं हुआ करती थी, लोग अनाज से बेहार होते थे। आज कृषि प्रधान देश हमारा बन गया है और हर क्षेत्र में अग्रणी है। शिक्षा के क्षेत्र से लेके आज हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आई हैं, जिससे कि हमारा देश में बच्चों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास डेवलप हो रहा है। बुंदेलखंड अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन ने आज़ादी की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान निभाया है। उनके इसी सेवा और समर्पण को लेकर राष्ट्रपति की ओर से सागर जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड की माटी के भी कई सेनानियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना योगदान दिया है। ऐसे ही एक स्वाधीनता सेनानी हैं सागर जिले के ताराचंद जैन, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से कलेक्टर दीपक सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन को उनके योगदान के लिए सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल और अंगवस्त्र भेंट किया। इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति का शुभकामना संदेश भी भेंट किया गया। सब जुलूस निकालो, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इस तरीके से हम लोगों ने निकालते थे जुलूस। 2 बार हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। एक बार उन्होंने हम लड़कों के लिए पकड़ के गढ़पैरा की घटिया पे छोड़ दिया शाम को 5, साढ़े 5 बजे। वहाँ से हम लोग अपने पैदल घर आए। आते करते फिर 9 अक्टूबर 2 महीना हो चुके थे अगस्त से, तो हमने वहाँ पे काम किया। वहाँ सभा थी, हमारा नाम था उस सभा में, तो हमने वहाँ पर कुछ स्पीच दी, हम अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हो गए, हम जेल चले गए। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान स्वाधीनता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह सभी ने आजादी की मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही वर्तमान में भी सभी दलों को देश के हित में इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या इनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। ब्रह्मचारी आदमी हैं, पैसे से मतलब नहीं है, 20 घंटे काम करते हैं, कब सोते हैं कब कुछ। उनको सिर्फ एक दिशा, एक ही बात है कि हमारा देश का उद्धार हो, देश है आगे बढ़े। इसी उजड़वन में उनका जीवन चाह रहा है। भविष्य में हमारी कामना है कि नरेंद्र मोदी के काम सफल हो गए। राजधानी भोपाल के 95 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानेकचंद चौबे ने आज़ादी की लड़ाई के साथ भोपाल के विलीनीकरण में भी अहम भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। 24 मार्च 1924 को जन्मे ये हैं 97 वर्षीय मानेकचंद वैद्यनाथ चौबे।
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने के साथ श्री वैद्यनाथ चौबे ने टेक्सटाइल मिल में काम करते हुए वेतन विसंगति को लेकर मजदूर आंदोलन और भोपाल विलीनीकरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोगों को फ्रीडम फाइटरों के जो धार्मिक स्थान कह सकता हूं मैं अब उनको, पूजनीय स्थान जो थे उनके दर्शन कराए अटल बिहारी सरकार ने। हम लोगों को प्लेन से लेकर गए और जलियांवाले बाग के दर्शन कराए। अभी मैं अगर ये कहूं कि भारत सरकार जैसा काम कर रही है, उतना अच्छा काम अभी कोई दूसरी सरकार कर नहीं पाएगी। संतुष्ट इसलिए हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक दबंग और दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री है, जिसने जो संकल्प मन में लिया उसे क्रियान्वित भी किया। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया और किया नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर श्री चौबे को राष्ट्रपति सम्मान से एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मानिकचंद जी के पुत्र सुरेश चौबे ने कहा कि उनके पिताजी जैसे अन्य स्वाधीनता सेनानियों ने जिस भारत का सपना संजोया था, वो सपना अब साकार हो रहा है। आज जब से ये सरकार आई, इस सरकार ने मैंने वो कुछ किया है जो मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। और जो मोदी कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विदेश में भी कहते हैं, सारे संसार कहता है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। उमरिया के भागचंद सैनी ने आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यही वजह है कि आज उनके सेवा और समर्पण को न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उमरिया का हर नागरिक याद करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिटानिया हुक्मरानों की जंजीरों से देश को आजाद कराने के लिए हुए स्वाधीनता आंदोलन में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। आदिवासी बहुल उमरिया जिले के रहने वाले भागचंद सैनी जी का नाम भी इन लोगों में शुमार है। उमरिया जिले के पाली में 1923 में स्वर्गीय बशोरी सैनी के घर जन्मे भागचंद बचपन से ही दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। भागचंद सैनी जी ने 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने गोवा मुक्ति संघर्ष में भी हिस्सा लिया। परिवार के सब पल रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमको बहुत खुशी है। वो कहीं भी रहे खुशी रहे, खुश रहे और हमको आनंद है। अपना परिवार खुश है और अपना खुश बना के गए हैं, सब दे के गए हैं और सब कुछ बना के गए हैं। हमको कोई बात का उनको तकलीफ नहीं है हमको, और हमें आशीर्वाद है कि उनको खुश रखे भगवान, कहीं भी रहे अच्छा रखे भगवान, हमारा सुहाग है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता था तो उसको बहुत तन मन धन से उसके लिए प्रयास करते थे कि उसका सारा काम, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई कष्ट हो, उसके कार्य को उसका निराकरण होना चाहिए। तो अपना दुख सुख लेके आते थे। शुरू से उनमें समाज सेवा की भावना थी और हम आज भी निकलते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि देखो नेताजी की बेटी है, श्री भागचंद सैनी की बेटी है। बड़ी बात है, जैसे उन्होंने नाम कमाया, इन्होंने भी उनके नाम को बरकरार रखा। आज भी उन्हीं की बदौलत आज हमको भी उनके प्रति जो सम्मान देते हैं तो उतना ही सम्मान आज हमें भी मिल रहा है समाज के बीच से। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि वो खाना नहीं खाना है उनको, अगर कोई बाहर से आ गया तो तुरंत बिना खाए चल देते। निश्चित रूप से सम्माननीय स्वर्गीय भागचंद सैनी जी हमारे नगर के लिए गौरव की बात है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के होने के नाते चूँकि बिरसिंहपुर में जन्म लिए थे और बिरसिंहपुर में रहे हैं, हम लोगों को उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ है और हम लोग उनके साथ भी बहुत दिनों तक रहे हैं। जब हम बचपन में उनको देखे हैं, वो सामाजिक सेवाओं में भी लगातार लगे रहते थे। तो निश्चित रूप से हमारे नगर बिरसिंहपुर पाली या जिले उमरिया के लिए गौरव की बात है। आज स्वर्गीय भागचंद सैनी जी की स्मृति को
चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने का काम करता है। देश को आज़ाद कराने में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान रहा है, उनको सम्मानित करने, विभिन्न राष्ट्रीय त्योहारों पर उनको सम्मानित करने और उनके लिए समय समय पर शासन से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सब पहुंचाना हमारा दायित्व है। स्वर्गीय श्री भागचंद सैनी जी के परिवार को भी शासन से जो सब सुविधाएं मिलती हैं वो सब दी जा रही हैं और उन्हें समय समय पर राष्ट्रीय त्योहारों पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। जंग आज़ादी के इन शूरवीरों का जीवन हमेशा यादगार रहेगा। उमरिया से अरुण त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश को दर्शकों का प्यार और सुझाव हमेशा मिलता रहा है। एक ऐसे ही दर्शक प्रफुल्ल निगम ने हमारे साथ देशभक्ति गीत से ओतप्रोत वीडियो साझा किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में तुलसी की छाँव में, उमा के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में बस इतना ही। और अंत में आपको छोड़े जाते हैं मिलिट्री बैंड के साथ, जिसकी मनमोहक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
मुझको फिर वो प्यार दे। वो तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।